तो मैंने ये देख लिया था कि कैसे एपीआई की रिक्वेस्ट भेजते हैं और कैसे क्या करते हैं। अब दो चीज़ और देखूंगा कि सेम चीज़ में अब देख, अब मैं यूआरएल को बदल के देखूंगा। एक बार ओनली क्या रखूंगा, होम राउटर रखा, फिर एक बार होम ट्विटर रखूंगा, और फिर ट्विटर रखूंगा, और फिर उसके बाद एक बार यूट्यूब रखूंगा, और एक बार फिर क्या करूंगा, एक यूआरएल और बनाऊंगा जिसमें इन सब में मैं क्या करूंगा, इन सब में मैं क्या लूँगा, एक स्ट्रिंग डेटा लूँगा, ठीक। बट इन दिस फॉर्मेट में क्या करूँगा, जेसन डेटा को क्या करूँगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा और रिस्पॉन्स में मुझे क्या आएगा, जेसन डेटा आएगा। ये चीज़ें इस वाली यूआरएल में होगा। तो फर्स्टली एक बार मैं क्या करता हूँ, इनको पीडीएफ से दिखा देता हूँ, और फिर पीडीएफ से देखने के बाद फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको मूव ऑन करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के टाइप में। बिकॉज क्यों ऐसा कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे अगर वॉल्यूम नहीं आती है तो उस समय की इम्प्लीमेंटेशन को देख के समझ जाना। लेकिन मैं भी हो सकता है कि सर्वर बनाते हैं और उसके कारण से अपना ही लैपटॉप क्या बनता है, सर्वर बनता है, तो इस कारण से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, तो वॉइस चली जाती है सेटअप के कारण से। तो अगर वॉइस नहीं आती तो उस वहाँ पे देख सकता है। तो जैसे अब देखिए यहाँ पे देख ले, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने रिक्वेस्ट बनाया था किसके लिए, होम राउटर के लिए बनाया था, ये एक कॉलन से। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ट्विटर लिख सकते हैं, और इसमें भी ये राउटिंग हो जाएगी। जैसे अब बस वही लिख रहे थे, ट्विटर लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद ट्विटर के बाद फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और या फिर एक कॉल बाय वैल्यू फंक्शन बना देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। रिस्पॉन्स जब सेंड कर रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे यही खुल जाएगा। कब खुलेगा ये, जब हम कॉलम करेंगे लोकल किसको कॉल करेंगे, HTTP, और फिर उसके बाद कॉलन, डबल कॉलन, फिर उसके बाद लोकल होस्ट कॉलन क्या था, 4000 था ना, 4000। फिर उसके बाद सिंगल कॉलम बस करेगा तो तुझे आएगा मैसेज हेलो वर्ल्ड। बट सिंगल कॉलन के बाद अगर तूने ट्विटर लिख दिया, और इसके बाद तूने लिख दिया कॉलन के बाद ट्विटर लिख दिया, तो जब तू ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, रिक्वेस्ट रेज करेगा ब्राउज़र से अपने, तो रिस्पॉन्स में तेरे पास ना हितेश.com आएगा, मतलब ये वाला रिस्पॉन्स आएगा, सर का नाम है, ठीक। तो सिमिलरली हैपन विद द लॉगिन पेज। तो लॉगिन में भी हम क्या कर रहे हैं, यूआरएल चेंज कर दें हैं, और रिस्पॉन्स में अब देख, रिस्पॉन्स एक होता है कि सिंपल टेक्स्ट में भेजा दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो कि हमने क्या किया यहाँ पे किया, और एक होता है ये क्या करेगा, HTML को भी सपोर्ट कर देगा, HTML के टैग्स को। तो H1 डॉट, ये जो लिखूंगा इसके अंदर, ये H1 के टैग्स में ये आउटपुट आएगा। तो ये जब मैं लोकल होस्ट कॉलन 4000 कॉलन लॉगिन करूँगा, तब मुझे ये शो होगा। बट द प्रॉब्लम क्या हुई थी जब हम इसको किए थे, तो इम्प्लीमेंट जब किए थे, तो प्रॉब्लम ये हो गई थी, देख यहाँ H1 शो करने लगा था प्रॉब्लम। अब इसी तरह यूट्यूब डॉट जो कॉलन बता रहा था यूट्यूब का बनेगा, वो तो यूट्यूब में भी H2 टैग रखे हैं, तो जब हम कॉल किए तो H2 आ गया। तो ये सारी रिटर्न अभी तक किसके हो रहे थे, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब हम देखते हैं रिटर्न किस फॉर्मेट में हो, रिटर्न हो जेसन के फॉर्मेट में। तो कैन बी रिटर्न द जेसन फॉर्मेट में ऑल्सो, हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये देख जेसन के फॉर्मेट में देखेगा, तो ये सब तो चीज़ें फॉर्मेट बता दिया, अंडरस्टैंडिंग समझा दिया। फिर सर ने डिप्लॉय, ऊपर का कोड जो भी है सर ने उसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए कोड बताया था। तो एक यूआरएल है मेरे पास, इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, मेरे को से ये क्या कर रहा है, जेसन फॉर्मेट में डेटा को ले रहा। तो इस डेटा को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी कर दिया, ठीक। और इस डेटा का ये आउटपुट आ रहा है। फिर देख ले गिटहब का प्रोग्राम कैसे बनाया गया था, कैसे जेसन के फॉर्मेट के डेटा को यूज़ किया गया था। तो
तो ये जो कॉन्फ़िगर है ये डॉट ईवीएन ये उसके लिए है, जब हम क्या करते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए डिप्लॉय करते हैं तब ये यूज़ आता है, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आता है। इसको अभी नहीं देखना है अपने को देखना है हमने क्या किया ये क्या कर दिया, रिक्वायर कर लिया इसको। ये क्या है, ये टाइप इसका क्या है, ये कॉमन जेएस है, कॉमन जेएस है। ठीक, आगे देखेंगे मॉडर्न जेएस, उसमें भी समझ में आएगा। पोर्ट अपना क्या होगा, इसमें 4000 हो गया। ठीक, और इसको एक्सप्रेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। गिटहब से जो डेटा, गिटहब वाला डेटा था वो ऑल डेटा आर द कॉपीड हियर एंड द पेस्टेड हियर। ठीक, अब जब कॉपी पेस्ट कर दिया तो अब देखेगा जब तू नीचे चलेगा, अब कॉपी पेस्ट कर दिया, पूरा डेटा फॉर्म कर दिया। फिर अपन ने यूआरएल बनाई गिटहब नाम से। ठीक, गिटहब नाम से यूआरएल जब मैंने बनाई तो देखेगा क्या हुआ कि एक ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट हो तो उसमें यूआरएल आए, फिर इसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन किया हूँ, द मेन फॉर्मेट इज रिस्पॉन्स डॉट जेसन किया हूँ, और उसके अंदर डेटा रिस्पॉन्स डॉट, अगर मैं सेंड भी कर देता हूँ तो भी तो डेटा आता है, बट यहाँ पे डेटा उस फॉर्मेट में नहीं दिखता है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन किया हूँ तो हाउ आई नो दैट देयर शुड बी अ रिस्पॉन्स डॉट जेसन होना चाहिए, कुछ और क्यों नहीं होना चाहिए था। तो जब मैं एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को देखेगा तू एक्सप्रेस वाला फॉर्मेट, तो एक्सप्रेस में तुझे नहीं पता कि किस रिस्पॉन्स में होना चाहिए था, किस फॉर्मेट में मुझे देखना था। तो मैं रिस्पॉन्स में गया, रिस्पॉन्सेस में मैंने देखा जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा भेजना है तो ये मुझे दिख गया। तो जेसन फॉर्मेट में ये देख के ये समझ में आया, ये देख बॉडी के फॉर्मेट में करना है, या सीधे ये ऐसा करना, कंट्रोल फॉर जेसन डालना, जेसन फॉर्मेट में मुझे चाहिए डेटा। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन हो गया, और जेसन पी के फॉर्मेट में भी डेटा कुछ होता है, जेसन पी का फॉर्मेट कुछ भी होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही रीड करना है डॉक्यूमेंटेशन और उसको देख के समझना है। इसमें क्या कहते हैं, जेसन सेंड अ जेसन रिस्पॉन्स विथ जेसन पी सपोर्ट। इसमें क्या कर सकते हैं, जेसन के रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं, जेसन पी सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। दिस मेथड आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। एक्सेप्ट दैट इज ऑप्शन, ये दोनों को सपोर्ट कर लेता है। ठीक, तो इसके जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें का आके देख, ऐसे ही आके देख के समझना है। यहीं से डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स किस तरह अपेंड कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट अपेंड, इसमें कुछ होगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, इसका यूज़ कहाँ आता है। तो ऐसे ही देख के ही समझ में आता है। डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर इट। और अब इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में चलते हैं। तो देख, इसमें ये कोड उसी दिन लिखा था जिस दिन साउंड बंद हो गया था। आज बस वो करूँगा, रन करके देखूँगा। तो देखिए, मैं जो गिटहब का डेटा था पूरा वहाँ जेआर के अंदर स्टोर कर दिया, और इस फर्स्ट लाइन से मैंने एक्सप्लोर कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया एक्सप्रेस को। फिर पोर्ट डिस्क्राइब कर दिया 3000 है, और फिर ये चीज़ें पेस्ट कर दिया। मैंने यूआरएल बनाया 3 यूआरएल फॉर द जेसन। सिंपल होम राउटर के लिए क्या बनाया है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये पक्का मैंने वहीं से देख के किया होगा। टू भी किया है, यूट्यूब किया है, और फिर लास्ट में मैंने ये कर दिया रिस्पॉन्स को। और एक चीज़ और कल मैंने सीखा है कि जैसे ये है ना, इफ़ यू वांट द यूआरएल, तो यूआरएल के लिए तुम यहीं पे जैसे http:// फिर उसके बाद डबल स्लाइस, फिर उसके बाद लोकल होस्ट कॉलन 3000 कर दो, तो इससे भी यही हो जाएगा, तुम्हें डायरेक्ट यहीं से लिंक मिल जाएगी। अब देखना, मैं इसको रन करूँगा तो रन कैसे करते हैं, ऐसे टिल्ट करते हैं np, देख तो कैसे करते हैं, इसको हटाते हैं, दो न्यू टर्मिनल npm रन स्टार्ट, तो ऐसे रन किया तो एक सर्वर चलने लगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट डाल दिया था, तो कंट्रोल ऑल क्लिक कर दूंगा इसको, तो ये मैं अभी ये पर्टिकुलर लोकेशन खुल गया क्या, इसको कंट्रोल क्लिक, ये कोई ये लोकल होस्ट का मेमोरी खुल रहा, बट आई हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द
लोकल होस्ट कॉलन 8030, तो हेलो वर्ल्ड आया एक में डाला था, फिर 2 डाला था, इसमें क्या था दिस इज़ URL टू 3 डाला था, तो 3 वाले में आ जा 3 वाले में ये आया मेरा जेसन फॉर्मेट में। सर ने ऑल्सो बात बताई थी कि अगर जेसन को देखना हो तो ऐसे कॉपी करो, और जेसन क्या होता है, जेसन फॉर्मेटर होता है, जेसन फॉर्मेटर ऐसा कुछ बताया था। यहीं पे चले जाना और इसको पेस्ट कर देना, और ऐसे पेस्ट करना, और इसको टी लाइक स्ट्रक्चर में देख लेना। ये सर ने आगे बताएंगे या देख लिए, ऐसे टी लाइक स्ट्रक्चर में देख सकते हो, आगे बताएंगे या बता चुके होंगे। तो इस तरह जेसन डेटा को देख सकते हो। ये आ गया इस तरह से डेटा, इसको रिस्पॉन्स आ रहा, तो 123 हो गया। और फिर उसके बाद यूट्यूब भी एक URL है जो कि मैंने बताया था किसके लिए है, यूट्यूब किसके लिए URL है, तो देखेगा यूट्यूब कहाँ, यूट्यूब पे था, तो यूट्यूब यहाँ आ जाएगा, यूट्यूब तो ये H1 टैक्स में दे रहा आउटपुट। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कोड। अभी मैंने अलग अलग फॉर्मेट ही बताया है बस ओनली।